हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स, आई होप यू आर सो वेल। आज की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। और एक बार मैं फिर से आपसे एक अपील करूंगा कि सभी क्लासेस को रेगुलर देखें, क्योंकि अभी तक जो क्लासेस आपके पास पहुंच रही है, मैंने व्यूज़ देख के ये पता लगाया कि आप लोग अभी पूरी तरह से क्लासेस को नहीं देख रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसमें लॉस आप लोगों का होना है, क्योंकि हम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं। बाद में इसका लॉस तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, अपने फ़ायदे के लिए, अपना लॉस ना हो इसके लिए हर वीडियो को ज़रूर देखें और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि आपका और दूसरों का भी भला हो सके। क्योंकि समय निकलता जा रहा है, सिलेबस फिर हो नहीं पाएगा। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, क्लासेस रेगुलर देखें, सभी क्लासेस को देखें। ऐसा नहीं है कि एक क्लास देख ली बाकी की छोड़ दी, फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। आज अपन पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैंने एंट्रोपी परिवर्तन बताया था, ds बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी। उसी से आगे चलते हुए आज अपन आदर्श गैस की एंट्रोपी ज्ञात करेंगे, उसी थ्योरी के आधार पर। आदर्श गैस की एंट्रोपी, तो मान लीजिए किसी ऊष्मागतिक निकाय में आदर्श गैस जिसका ताप T, माध्य दाब P बार है, डेल्टा Q ऊष्मा लेती है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो आदर्श गैस का अवस्था समीकरण क्या है? मान लो n मोल आदर्श गैस है, तो n मोल आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से P बार, या माध्य दाब ले रहे हैं तो P बार ले लिया, PV बराबर क्या होता है? nRT। या इसको अपन लिख सकते हैं P बार अपॉन T बराबर nR अपॉन B। इसको अभी समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं अपन। P बार अपॉन T बराबर हो गया nR अपॉन B। अब जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ अपन ने पढ़ा है पहले, डेल्टा Q बराबर dE बार प्लस डेल्टा W, या W लिख दें खाली। डेल्टा Q बराबर ये होता है dE बार प्लस डेल्टा W लिख दें, या W लिख सकते हैं। इसमें T का भाग दे दो पूरे में। अब P बार जो होता है, सेकंड नियम जो होता है ऊष्मागतिकी का, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या होता है? कल जो लिखाया था कल की क्लास में, ds बराबर डेल्टा Q अपॉन T होता है। तो इसके सिमिलर बनाने के लिए इसमें T का भाग दे दो पूरे समीकरण में। तो डेल्टा Q अपॉन T इक्वल टू dE बार अपॉन T प्लस, कार्य क्या होता है? P डेल्टा B होता है। P की जगह P बार लिख लें, क्योंकि माध्य दाब अपन ले रहे हैं, और अपॉन T का भाग दिया है पूरे समीकरण में। इसमें इसके बटे में T लगा दिया, इसके लगा दिया, इसके भी लगा दिया। कार्य की जगह अपन ने क्या लिख दिया? P बार डेल्टा B। अब P बार अपॉन T का मान यहाँ से क्या लिख दो? nR अपॉन B। और डेल्टा Q अपॉन T की जगह क्या लिख दो? ds। तो ये ds हो गया बराबर dE बार अपॉन T एज इट इज प्लस P बार अपॉन T की जगह क्या आ गया यहाँ से? nR अपॉन B। और डेल्टा B या dB लिख दो। अब चूंकि मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में जो ऊष्मागतिक चर होते हैं, निकाय की प्रारंभिक अवस्था में दाब P0, आयतन V0, ताप T0 और एंट्रोपी S0, और अंतिम अवस्था जो परिवर्तन के बाद प्राप्त होगी
उस अंतिम अवस्था में दाब केवल P, आयतन B, ताप T और एंट्रोपी क्या मान लेते हैं S। तो निकाय की प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जब परिवर्तन होगा तो दाब में परिवर्तन हो गया P0 से P, आयतन में B0 से B, ताप में T0 से T और एंट्रोपी में S0 से S। तो संपूर्ण निकालने के लिए इसका क्या कर दो, समाकलन और लिमिट ये लगा दो। तो समाकलन ds और लिमिट क्या हो जाएगी, प्रारंभिक S0 और अंतिम S। तो S0 से S लगा दी। फिर इक्वल टू समाकलन dE बार अपॉन T, इसमें T की लिमिट लगा दो T0 से T, प्लस समाकलन NR अपॉन B dV, इसमें आयतन की लिमिट लगा दो B0 से B। अब चूंकि यहाँ पे जो ये dE बार है वो क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। dE बार क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जिसको अपन du से भी दिखा सकते हैं। ये कितना होता है, NCV dt। n मोल के लिए है, 1 मोल के लिए CV dt लिख सकते हैं, n मोल के लिए NCV dt। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा पड़ी ना, CV बराबर क्या होता है, डेल Q अपॉन डेल T, या डेल्टा Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो CV dt होता है ना ये n मोल के लिए, या du भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा Q को du अपॉन dt होता है। तो du बराबर 1 मोल के लिए है ये, तो n मोल के लिए NCV dt हो जाता है। तो यहाँ पे dE बार की जगह क्या लिख दो, NCV dt। तो ds लिमिट हो गई S0 से S इक्वल टू dE बार की जगह क्या लिख दो, NCV dt अपॉन T, लिमिट हो गई T0 से T प्लस NR अपॉन B dV और लिमिट हो गई B0 से B। अब समाकलन करेंगे तो NCV तो इसमें क्या है, कांस्टेंट, ds का समाकलन से बाहर हो गया। 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, और लिमिट हो गई T0 से T। इसी तरह यहाँ भी NR को बाहर लिख दें तो 1/b का समाकलन हो गया log b, नेचुरल log है, लिमिट हो गई V0 से V। लिमिट रखेंगे तो S माइनस S0 बराबर NCV, लॉग की लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट T और लोअर लिमिट T0, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये T अपॉन T0 प्लस यहाँ पे NR log E और V अपॉन V0। इससे अपन एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 2। तो इससे अपन ये जो एंट्रोपी का परिवर्तन आया वो ताप और आयतन के पदों में है। अब अगर अपन को ताप दाब के पदों में या दाब और आयतन के पदों में भी ज्ञात करना चाहते हैं तो इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ताप T और दाब P के पदों में आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करना चाहते हैं। ऊपर जो समीकरण आया अपने पास, ऊपर जो समीकरण आया वो ताप और आयतन के पदों में है। अब अपन ज्ञात करना चाहते हैं ताप और दाब के पदों में। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चूंकि प्रारंभिक अवस्था में अगर अवस्था समीकरण लिखते हैं आदर्श गैस का तो P0 V0 बराबर NR T0, और अंतिम अवस्था में लिखते हैं तो PV बराबर NR T। प्रारंभिक अवस्था में 0 माने ना हमने सब, P0 V0 T0। तो इसमें इसका भाग दे दें तो PV अपॉन P0 V0 बराबर NR तो कट जाएगा T अपॉन T0। अब चूंकि अपने को T और P के पदों में ज्ञात करना है, यानी समीकरण 2 में से किसको रिप्लेस करना है, आयतन वाले पदों को, तो V अपॉन V0 की जगह क्या जाएगा, यहाँ से V अपॉन V0 बराबर ये P अपॉन P0 को इधर ले आओ तो क्या बचेगा, T अपॉन T0
इंटू P0 अपॉन P। ये बटे में आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो P0 ऊपर चला जाएगा, P नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दो समीकरण 2 में। समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में वैल्यू रख दी तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या आया देखो, S माइनस S0 बराबर एन सी वी लॉग, ये तो एज इट इज रखना है अपने को क्योंकि ताप के पदों में निकालना है, T अपॉन T0 प्लस NR लॉग, और V अपॉन V0 की जगह क्या लिख दो, T अपॉन T0 इंटू P0 अपॉन P। ठीक है, बराबर हो गया NCV लॉग E T अपॉन T0 प्लस, इसको अलग अलग कर लो लॉग की प्रॉपर्टी से, NR लॉग T अपॉन T0 अलग हो गया, और प्लस लॉग P0 अपॉन P अलग हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी दोनों में अलग अलग। अब ये जो लॉग T अपॉन T0 वाले पद हैं इनमें कॉमन ले लो, तो दोनों में क्या कॉमन है देखो, n कॉमन है दोनों में, और log T अपॉन T0 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया तो n और log T अपॉन T0 क्या ले लिया कॉमन। यहाँ से क्या बचा CB प्लस यहाँ से क्या बचेगा R, और इसको क्या करो उल्टा कर दो ताकि माइनस हो जाए। माइनस इसलिए करें कि ये ऊपर T है नीचे T0, तो इसमें भी P ऊपर आ जाए, P0 नीचे रह जाए। NR log E P अपॉन क्या हो गया ये P0, उल्टा कर दिया माइनस करके हमने। अब चूँकि एक मेजर संबंध होता है, पढ़ा होगा तुमने कई बार सीनियर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी मेजर संबंध होता है CP माइनस CV बराबर R, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा रिलेशन। तो इससे CP बराबर क्या हो गया CV प्लस R। तो ये CV प्लस R है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं CP, तो इसमें CP लिख दो। S माइनस S0 बराबर हो गया N log E, ये तो एज इट इज रहेगा, T अपॉन T0, और CP हो गया इसकी जगह, तो यहाँ लिख दो CP। CB प्लस R की जगह हो गया CP, और माइनस NR एज इट इज log और P अपॉन P0। तो ये एंट्रोपी परिवर्तन आ गया हमारा ताप और दाब के पदों में, ताप और दाब। अब अगर अपन, तो ताप और आयतन का ऑलरेडी है ही, ताप और दाब का निकाल लिया, अब दाब और आयतन के पदों में निकालना चाहें, आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन दाब P एवं आयतन B के पदों में, यानी अब समीकरण 2 को हम इकाई के रूप में लिखना चाहते हैं दाब और आयतन के पदों में। तो दाब और आयतन के पदों में कोई पहली प्रारंभिक अवस्था में समीकरण लिखेंगे P0 V0 बराबर NR T0 और PV बराबर NR T। भाग देंगे इसमें इसका, तो PV अपॉन P0 V0 बराबर हो गया T अपॉन T0, NR कट जाएगा। अब अपने को किसको रिप्लेस करना है, इसमें से कर दो चाहे उसमें से कर दो, समीकरण 2 में से ही। समीकरण 2 में से अपने को आयतन का पद हटाना है, क्योंकि आयतन के रूप में नहीं है, सॉरी आयतन तो रखना है, ताप का हटाना है। तो T अपॉन T0 की जगह क्या लिखोगे, PV अपॉन P0 V0 यहाँ लिख दो समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में T अपॉन T0 की जगह क्या लिखना है, PV अपॉन P0 V0,
तो एंट्रोपी परिवर्तन हो गया S माइनस एस ज़ीरो बराबर क्या आ गया, एन सी वी लॉग, और T अपॉन टी जीरो जो क्या आ गया, पी वी अपॉन पी ज़ीरो बी ज़ीरो, और प्लस एन आर लॉग बी अपॉन बी ज़ीरो, ये है ही। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो एन सी वी लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, तो लॉग से अलग अलग कर दिया, लॉग पी अपॉन पी ज़ीरो प्लस लॉग बी अपॉन बी ज़ीरो, और प्लस एन आर लॉग ई बी अपॉन बी ज़ीरो। ठीक है, अब बी अपॉन बी ज़ीरो वाले पदों में कॉमन ले लो। तो बी अपॉन बी ज़ीरो वाला पद एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों में एक तो एन कॉमन है, एन इसमें भी है, एन इससे भी गुणा हो रहा है, तो एक तो एन कॉमन हो गया, और लॉग बी अपॉन बी ज़ीरो कॉमन हो गया। यहाँ से क्या बचेगा, सी बी, एन सी बी से गुणा हो रहा है ना ये, तो एन कॉमन ले लिया हमने, लॉग बी अपॉन बी ज़ीरो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, सी बी। इधर से एन कॉमन ले लिया और ये कॉमन ले लिया, क्या बचा, आर, और साथ में ये बचेगा ही एन सी बी लॉग पी अपॉन पी ज़ीरो। ये वाला पद भी तो गुणा हो रहा है ना, तो ये बच जाएगा, इनमें कॉमन ले लिया हमने। अब वही सी बी प्लस आर की जगह क्या लिखोगे, सी पी। तो हमारा एस माइनस एस ज़ीरो बराबर हो गया एन, और सी बी प्लस आर की जगह क्या आ गया, सी पी, एन सी पी लॉग ऑफ बी अपॉन बी ज़ीरो प्लस एन सी बी लॉग पी अपॉन पी ज़ीरो। ये एंट्रोपी परिवर्तन किसके रूप में आ गया, आयतन और दाब के पदों में। अब आदर्श गैस का अवस्था परिवर्तन हो रहा है ना, ताप दाब आयतन एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है, ताप दाब आयतन एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है, उसमें सम आयतनिक प्रक्रम अगर है तो सम आयतनिक प्रक्रम में क्या होता है, आयतन नियत होता है, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, ताप दाब और एंट्रोपी में परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं है, नियत है। इसका मतलब B और बी ज़ीरो क्या है, बराबर, और B अपॉन बी ज़ीरो बराबर, तो B अपॉन बी ज़ीरो की वैल्यू क्या हो गई, 1, और 1 अगर है तो लॉग ऑफ B अपॉन बी ज़ीरो यानी लॉग ऑफ 1, तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब उस समीकरण 2, 3 और 4 में अपने को लॉग बी अपॉन बी ज़ीरो की जगह 0 लिखना है। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एंट्रोपी परिवर्तन S माइनस एस ज़ीरो बराबर बी अपॉन बी ज़ीरो की जगह 0 लिख दिया, तो केवल क्या बचा, एन सी बी लॉग टी अपॉन टी ज़ीरो। और अगर और कौन सा है आयतन वाले पदों में, समीकरण 4, समीकरण 4 में 0 लिखते हैं तो क्या आएगा, एन सी बी लॉग पी अपॉन पी ज़ीरो। समीकरण 4 भी आयतन के पदों में है, उसमें से बी अपॉन बी ज़ीरो को 0 कर दिया तो क्या बचा, एन सी बी लॉग पी ज़ीरो अपॉन पी ज़ीरो, ये हो गया। नंबर 2, अगर समतापीय प्रक्रम है, समतापीय प्रक्रम में, समतापीय का मतलब क्या होता है, ताप समान होना चाहिए, यानी कि ताप क्या रहना चाहिए, नियत, और नियत है इसका मतलब प्रारंभिक ताप और बाद वाला ताप क्या हो, इक्वल, बराबर। इसका मतलब T अपॉन टी ज़ीरो की वैल्यू 1, तो लॉग T अपॉन टी ज़ीरो यानी कि लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो T अपॉन टी ज़ीरो को 0 कर दें समीकरण 2 में, समीकरण 2 और 3 दोनों में है, समीकरण 2
और 3 से। तो क्या आएगा एंट्रोपी परिवर्तन? S माइनस S0 बराबर T अपॉन T0 का पद 0 कर दिया, क्या बचा? NR log V अपॉन V0। ये तो समीकरण 2 से मिला। और समीकरण 3 में T अपॉन T0 0 कर देंगे तो क्या बचेगा? माइनस NR log P अपॉन P0। यानी दाब के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये हो गया परिवर्तन, आयतन के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये हो गया परिवर्तन। ये किसके लिए है? समतापीय प्रक्रम के लिए। और तीसरा समदाबीय प्रक्रम भी हो सकता है। समदाबीय प्रक्रम में, समदाबीय में क्या होता है? दाब नियत रहता है। पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय का दाब क्या रहता है? नियत। नियत होने का मतलब प्रारंभिक दाब और बाद का दाब क्या रहे? बराबर। यानी P अपॉन P0 बराबर 1, यानी कि log P अपॉन P0 बराबर हो गया log 1। log 1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो समीकरण नंबर 3 और 4 में है ये। समीकरण 3 में है P अपॉन P0 और 4 में भी है। तो 3 और 4 से एंट्रोपी परिवर्तन अपन क्या लिखेंगे? S माइनस S0 बराबर 3 में अगर P अपॉन P0 वाला पद 0 कर दिया तो क्या बचा? NCP log T अपॉन T0। और समीकरण 4 में अगर तुमने B अपॉन B0 P अपॉन P0 वाले पद को 0 कर दिया तो क्या बचा? NCP log V अपॉन V0। तो समदाबीय प्रक्रम में ताप के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन इससे ज्ञात कर सकते हैं और आयतन के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।